अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 करनी है। उसे स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि वो एक्सरसाइज किस रिलेटेड है। तो उससे पहले हमारे पास टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें दरमियान में हमारे पास इक्वालिटी का साइन आए, मींस कि हमारे पास इस तरह इक्वल का साइन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट साइड भी हमारे पास हो, वो होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जैसे 2x और ये अगर हमारे पास ना हो, 2x इज इक्वल टू 4, वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन ये भी होता है कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 हो, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है टू वेरिएबल मींस इसमें दो वेरिएबल होंगे। वेरिएबल हम स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है एक्स और वाई। An equation of the form ax plus by is equal to c is called linear equation in two variable। ये उन्होंने इसकी जनरल फॉर्म बता दी है कि ऐसे हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी हमारे पास नंबर्स हैं। इन्हें हम कहेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स और वाई। इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी है। ए कोफिशिएंट है एक्स का, मींस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं और साथ आंसर की वजाहत भी करनी है। अब हमने देखना है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स या वाई। तो देखें पहला, इसमें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, एक ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। दूसरा है 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास इन वन वेरिएबल है, ये हमारे पास नहीं है। तीसरा x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, ये एक हमारे पास है। 3 माइनस 8x एक वेरिएबल आ रहा है, ये भी हमारे पास नहीं है। ये x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 2y, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास बन रही हैं, जिन पे टिक्स लगी हुई हैं। अब आगे था जस्टिफाई योर आंसर। हम क्या देंगे कि हम लिखेंगे बिकॉज दीज इक्वेशंस हैव टू वेरिएबल एंड देयर हाईएस्ट डिग्री एंड देयर वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री इज़ 1। तो यह आप इसका दो लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग। अब हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं इस तरह की, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खुद बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, के 4 ऐड हो रहा है, एक नंबर है उस मतलब ट्वाइस नंबर है उसमें, और वो इक्वल है, मतलब ये इक्वल है एन अदर नंबर के। इसको अब हम देखते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर था कि एक नंबर है वो ऐड हो रहा है तो ट्वाइस अ नंबर में, 4 ऐड हो रहा है ट्वाइस अ नंबर में, और फिर वो इक्वल है अनदर नंबर, मतलब दो नंबर्स की बात की गई है, तो हमने एक लेट कर दिया कि एक नंबर एक्स है और एक हो गया वाई। 4 ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था, ट्वाइस अ नंबर का मतलब होता है 2x, थ्राइस अ नंबर का मतलब होता है 3x, 5 टाइम्स, 5 टाइम अ नंबर का मतलब होता है 5x, 6 टाइम अ नंबर का मतलब होता है 6x, मतलब दो दफ़ा एक नंबर, 3 दफ़ा एक नंबर। ये जैसे अब दो दफ़ा ट्वाइस अ नंबर, दो दफ़ा इस नंबर की बात की गई है, तो 4 ऐड हो गया है इस ट्वाइस अ नंबर में और वो इक्वल है अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या है हमारे पास y, अगर x की बात पहले हो गई है तो फिर अनदर होगा y। अब हम दूसरा देखते हैं। 3 लेस देन 5 टाइम द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर अगर हम x लेते हैं तो 3 जो है वो कम है 5 टाइम नंबर 5x से, इज़ इक्वल टू वो बराबर है
टू लेस देन 5 टाइम्स अनदर नंबर। जो 2 है वो कम है 5 टाइम अनदर नंबर, दूसरा नंबर अगर y है तो 5y के। अब हम देखते हैं, दो नंबर हमने ले लिए x और y। अब हम क्या था कि जो 3 है वो लेस है 5 टाइम नंबर के 5x से, और फिर इज़ इक्वल मतलब वो बराबर है। 2 जो था वो लेस था 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो 5y हमारे पास आ गया। सी देखते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर। एक नंबर है वो 1/4 है मतलब 1/4, और अगर एक नंबर की बात करें वो x होगा। जब वो ऐड होगा 16 में, इज इक्वल बराबर है 3 टाइम अनदर नंबर, 3 दफ़ा दूसरे नंबर के 3x। तो इसे अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। इसकी अगर आप कुछ अच्छे से समझ आ जाए ना, तो फिर उसकी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो बनाना मुश्किल नहीं है। एक्स और वाई दो नंबर लेट कर लिए। वो क्या उन्होंने कहा था 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/4 एक्स हो गया और उसमें 16 ऐड हो गया, वो इक्वल है 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर मतलब 3y आ जाएगा। डी है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 15। एक नंबर है वो 15 नंबर से बढ़ रहा है। इज का मतलब होता है इक्वल, और या वो इक्वल का वर्ड यूज़ करते हैं या वो इज यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब होता है इक्वल, मतलब ये जो साइन होता है इस तरह। इज 5 टाइम अनदर नंबर, 5 दफ़ा होगा दूसरे नंबर के, मीन्स के 5 टाइम है तो 5y, 6 टाइम्स होगा तो 6y। इधर 5 टाइम्स 5 टाइम कह रहे हैं तो 5y होगा। एक्स और वाई लेट कर दिए दो नंबर। अब जो हमारे पास क्या उन्होंने कहा था, एक नंबर है एक्स जो है वो इंक्रीज बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है किस नंबर से, 15 से, और वो बराबर है किसके, 5 टाइम अनदर नंबर मतलब 5y के। ई है हमारे पास, ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाफ ऑफ एन अदर नंबर इक्वल 3। ट्वाइस अ नंबर मतलब कि हमारे पास एक नंबर है मतलब x, वो ट्वाइस है तो मतलब 2x हो गया, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम का मतलब होता है से। हाफ ऑफ एन अदर नंबर, एक नंबर है उसका हाफ हो करेंगे। पहले हमने x और y दो नंबर लेट कर दिए, फिर वो कह रहे थे कि जो 2x है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम हाफ ऑफ एन अदर नंबर के। अब फ्रॉम का मतलब टू ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ये मैंने भी वैसे ही लिखा है, और हाफ का मतलब होता है 1/2 ऑफ एन अदर नंबर, हमारे पास y आ गया। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। फ्रॉम के बाद वाला जो हमारे पास होती है ना वैल्यू, उसमें से पहली को हम माइनस करते हैं। ये आपने याद रखना है, अगर आपके पास आ जाए माइनस में ये चीज़ होती है कि अगर फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम का मतलब होता है से, अगले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है। तो अब हमारा हम क्या है, फ्रॉम से आगे वाला 1/2 y सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस ट्वाइस नंबर 2x और वो इक्वल है 3 के।